बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट किए हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, उसमें आईटीएफ शुरू किए हैं। तो आईटीएफ में पिछले क्लास में हमने देखा कितना, एक से पहला क्लास में 1 से 5 था, फिर 5 से 10 तक था। अब क्या हुआ कि 11 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। तो 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, वही देखो 2018 में पूछा है इसको। इससे पिछला वाला भी क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी सवाल ये दिया हुआ था। तो खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार बना लो अब हो गया, बार बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से बना लेते हैं कि सर चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, दोबारा से इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सर कि ये 2018 में पूछा है, 2022 में भी पूछा हुआ था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि इतना बराबर कितना 2x बटा इतना। तो सर हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो कल जैसे लिखे थे हम कि सर कि टेन इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का जो होता है कि सर 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, तीनों में लिखे थे हम लोग। किसमें कि सर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये इतना माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस में कि सर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस में होता। तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या हुआ, तीनों में आ गया, टेन में भी, साइन में भी और कॉस में भी। तो यहाँ देखते हैं हम, हमारे पास जो LHS है, चलो इसी को लिख लो आप LHS। आप अब दोबारा से लिखिएगा इसको कि हाँ ये हमारा क्या LHS है, फिर आपको उसको प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। तो क्या दिया हुआ, टेन 1/2। अब बताइए कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो सर हम लिख दिए कितना 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए, प्लस फिर देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसके जगह ये चीज़ लिख सकते हैं हम। तो हम लोग ठीक है सर कोई बात नहीं, कि कितना लिख सकते हैं हम, 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए हम इतना। अब बताइए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना मिला हमें 10, फिर यहाँ कितना टेन इनवर्स एक्स, ये भी 2 से 2 कैंसिल, फिर कितना सर कि सर टेन इनवर्स एक्स। अब बताओ एक टेन इनवर्स एक्स प्लस एक टेन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। तो क्या मिला हमें कि सर टेन, फिर कितना 2 tan इनवर्स एक्स मिला। अब फिर से देखो कि 2 tan इनवर्स एक्स क्या फॉर्मूला लिखा है कि सर टेन में भी है, साइन में भी है, कॉस में भी है, किस में लगाए हम। तो सर जब अंदर में बाहर में टेन है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, टेन। मतलब ये है हमारा कि सर हमने पढ़ा है कि सर टेन और टेन इनवर्स एक्स बराबर में कितना होता, बराबर में एक्स का होता। फिर कितना साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या होता, एक्स। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो 6 का 6 उसी तरह से इसका उल्टा भी कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर। तो जैसा अंदर वैसा बाहर, अर्थात जैसा बाहर वैसा अंदर। तो अंदर में देखो 2 tan इनवर्स एक्स का तो हमारे पास तीनों में है, लेकिन बाहर कौन है, बाहर 10 है। तो 2 tan इनवर्स एक्स किस में लगाएंगे हम, सर 10 में लगाएंगे। तो 10 में बताओ क्या हो गया, 10 में तो हम लगा सकते हैं सर टेन इनवर्स कितना 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका हो गया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, किसमें 10 में हो गया, 10 इनवर्स में। अब बताइए टेन इनवर्स 10x बराबर कितना, x का वैल्यू कितना हो गया, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही RHS में प्रूफ करना था, हमें पिछला क्लास में भी देखे थे। बहुत ही आसान तरीके से 2 अंक आ जाएगा आपका। तो ये जो हमारा ITF है, इसमें सारा का सारा वेट है फॉर्मूला का, ताकि आप जितना भी 11th क्लास में पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हो, तो एक एक करके जितना यूज़ हो रहा है हम चीज़ों को लिखते जा रहे हैं। तो आप भी साथ साथ लिखते चलिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर चीज़ें ठीक चल रहा है या फिर कुछ बदलाव आए टॉपिक वाइज तो हम करेंगे। चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमें कि सर ये सवाल नंबर 12। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर में प्रूफ क्या करना है हमको, साइन में प्रूफ करना। सर हम आपको बताए थे कि शुरुआत में ही कि हम आपको 3 में ही बताएंगे, कितना साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसी का प्लस का भी, प्लस का और माइनस का। फिर कितना कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस का कितना साइन इनवर्स वाई, इसी का प्लस और माइनस में। फिर कितना कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कितना, फिर सर कॉस इनवर्स वाई। ये दोनों तीनों में ही चलेगा, कॉट में नहीं जाना हमको, सेक में नहीं जाना, कोसेक में नहीं जाना है, हम यही तीनों पे इन सब सवालों को बनाएंगे। तो सर आप ये बताइए कि दोनों तरफ ये जो LHS वाला हिस्सा है ये साइन है तो ये भी क्या होना चाहिए साइन, या फिर ये कॉस है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमको, सर प्रूफ करना है साइन। तो क्या करो आप इसी को साइन में बदल दो, तो ये कन्वर्ट कर देगा साइन में। तो साइन इनवर्स एक्स
माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, प्रूफ भी किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो चलिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला हो गया कि हम लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, फिर कितना वाई ओवर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका मिला हमको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कॉस वाला में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, यही होगा ना। तो अब बताइए सर, लेकिन ये साइन है ये कॉस है तो इसको भी क्या कीजिए आप साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, चलिए सर ठीक है सॉल्व करते हैं कि हम मान लेते हैं सर, माना कि लेट कितना कि कॉस इनवर्स 12 बाई कितना लिखा हुआ 13 बराबर क्या मान लेते हैं थीटा। तो बताइए कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 12/13 हो जाएगा। तो अब बताओ कि कॉस का इतना वैल्यू है तो हम साइन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, साइन थीटा बराबर पढ़े 1 माइनस कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 12 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 169, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, एक और एक 169 का एलसीएम कितना 169 हो जाएगा। तो 169 माइनस का कितना 144, अब माइनस कर दो इतना कितना 9 में 5, 9 में 4 गया कितना बचा 5, फिर कितना 6, 6 में 4 गया कितना बचा 2, 1 में गया कैंसिल, अब फिर बटे में कितना 169। अब बताओ 5 का 25 का कितना हो गया वर्गमूल 5 हो गया, और इसका कितना हो गया 13 हो गया। तो बताइए हमें क्या मिला कि सर साइन थीटा बराबर इतना मिला। तो साइन थीटा इतना मिला तो हम लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा बराबर कितना 5 बटे में कितना 5/13। तो बताइए सर इसीलिए हम थीटा बराबर लिख लेते हैं कितना कि सर थीटा बराबर हम ये लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स कितना 5 बटे में कितना 13, 5/13 लिख दिया हम किसमें। अब बताओ कि यही थीटा इतना बराबर और यही थीटा कितना बराबर, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा LHS है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं LHS में। LHS क्या दिया हुआ हमें कि चलिए ये वाला हिस्सा फॉर्मूला तो याद ही है आप सबको, बाकी धीरे धीरे चीज़ें याद होते जाएगा। अब क्या है सर कि ये वाला हिस्सा हम ले लिए LHS में कितना हमारे पास हमें दिया है कितना साइन इनवर्स कितना 3/5 माइनस का कॉस इनवर्स कितना 12/, कितना 13 दिया हुआ। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस का फिर कितना कॉस इनवर्स इतना का वैल्यू निकाल के थीटा माने थे तो ये निकाल के रखे हो ना, इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं कि सर साइन इनवर्स कितना 5 कितना लिख सकते हैं हम 13 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो क्या हो गया कि सर साइन इनवर्स कितना कि एक्स के जगह कितना हो गया, तो सर एक्स के जगह हम लिख सकते हैं कितना 3/5, फिर कितना ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह कितना 5/13, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 13 का कितना हो जाएगा 169 माइनस फिर कितना वाई के जगह कितना 5/13 हो गया, ओवर रूट फिर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह कितना हो गया 3/5, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका 5 का हो गया 25। इतना तक तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं सर एलसीएम लेते हैं अंदर वाले का कि सर ठीक है ये कितना हो गया 3/5 हो गया इनटू, अब बताइए 16 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये सर 169 माइनस 25 बटे में कितना 169 माइनस फिर कितना 5/13, अब इसका फिर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये 25 माइनस का 9 बटे में कितना 25, ये वाला हिस्सा हो गया। अब बताओ इतना में इतना माइनस करो, जैसे अभी हम क्या किए थे कि 169 में 144 घटाए अर्थात 169 में 144 घटाए कितना 25 बचा, उसी प्रकार 25 घटाएंगे तो कितना मुझे मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा सर 144, तो 3/5। अब बताइए कितना मिला हमें कि चलो एक लाइन और समझाते हैं आपको। 9 में 5 गया कितना बच गया 4, 6 में 2 गया कितना बचेगा फिर 4, 1 का 1 बटे कितना 169 माइनस का 5 कितना हो गया 13, अब फिर इसमें इतना जाएगा कितना हो जाएगा 16। अब कितना ले सकते हैं हम कि सर 16 बटे कितना हो गया 25 हो गया, इतना हो गया 16/25। अब बताइए कि सर अब इनका वर्गमूल निकालते हैं हम, ये माइनस है बीच में हमारा, तो साइन इनवर्स कितना 3/5। अब बताइए 144 का कितना हो जाएगा सर 12, 169 का कितना हो गया 13 माइनस का फिर कितना 5 बटे कितना 13 गुना 4 का 16 का कितना हो जाएगा 4, 25 का कितना हो गया 5, ये हो गया इतना। तक उम्मीद करेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सर। अब बताइए कि 12 कितना हो जाएगा 36, ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो अब आइए सर कि अगला क्या है हमारा कि साइन इनवर्स
कितना 36 बटे में कितना 13 पचे 65 माइनस का, फिर 5 चौक 20, फिर 13 पचे कितना हो गया 65 इतना। अब नीचे वाला कैल्शियम ले लो, 65 65 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो सर 65 हो जाएगा। चलिए इस तरफ लिखते हैं हम ये वाला हिस्सा में, तो हम लिख सकते हैं कितना कि सर साइन इनवर्स कितना 65 हो गया एलसीएम में। तो एलसीएम में कितना मिला हमें 65। अब घटा कितना 36 माइनस का 20, तो 36 में 20 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो सर साइन इनवर्स कितना 6 बचा 1 बचा बटे कितना 65। बताओ यही ना प्रूफ करना था हमको, कितना 16/65 प्रूफ करना था। यही RHS में था हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे और आप इस चीज़ से जुड़ सके, ताकि आपका रिवीजन फास्ट तरीके से हो सके। क्योंकि क्वेश्चन बैंक सबके पास होता है, उनको समझाने वाला नहीं होता तो बस धरा रह जाता है, लेकिन साथ साथ बने रहिए तो चीज़ें समझ में भी आएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, देखिए जैसे पिछला सवाल में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि 10 वाला था, वहाँ कोसेक और सेक वाला था। हमने इसके साथ 3 रिलेशन देखे थे, किसने कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस में कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कितना π/2। फिर कितना हम प्रूफ किए थे कि सर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में कितना सेक इनवर्स एक्स बराबर में π/2। बाकी तीसरा तो यहाँ दिया हुआ ही है कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस में कितना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में कितना π/2। ये प्रूफ करना हमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए लेते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में कितना π/2। ये 3 रिलेशन आएगा आपके पास। तो हम सॉल्व करते हैं सर। चलिए ठीक है सर, सॉल्व करते हैं हम। तो मान लेते हैं सर कि मान लेते हैं किसको मानना चाहिए, इसको या इसको, कोई भी दिक्कत, जैसे हम कोसेक सेक का बनाए थे सेम इसका चलेगा। तो सर हम मान लिए कितना कि सर ठीक है टेन इनवर्स एक्स को मानते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिए थीटा। तो बताइए कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स। अब बताओ हमें लाना क्या कॉट। अब हम 10 क्लास में पढ़े थे कि सर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कितना कॉट कितना π/2 माइनस थीटा बराबर में कितना एक्स। ऐसा 10 को लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये 10 क्लास का चीज़ें हैं। तो बताइए हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि सर π/2 माइनस थीटा बराबर में कितना, हम लिख सकते हैं सर कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। अब ये थीटा माइनस में इस तरह क्या हो जाएगा हमारे पास कि सर ये प्लस में हो गया। तो क्या मिला हमें π/2 बराबर में कितना कि सर कॉट इनवर्स एक्स प्लस का क्या थीटा। अब बताओ थीटा किसको माने थे आप, तो बोलोगे सर टेन इनवर्स एक्स को, तो रख दो ना यहाँ। तो हम लिख सकते हैं सर कितना कि π/2 बराबर में कितना कि सर कॉट इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स एक्स। यही तो प्रूफ करना था ना। तो चलिए एक लाइन और अच्छे से समझा दीजिए आप कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस में कितना कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर में कितना हो गया π/2। ये प्रूफ हो गया चीज़ें। ये दोनों का चीज़ 2017 में पूछा आपको, या आपको कॉट यदि मानते तो अभी यहाँ क्या लगाते कॉट टेन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कह रहा है हमें कि 14 नंबर सवाल कि पाई प्रूफ करना है। ये वाला सवाल कब पूछा, 2016 में पूछा, 2015 में पूछा है। तो इतना बराबर प्लस माइनस दोनों है, बराबर में कितना प्रूफ करना पाए। तो अब इसी तरह का सवाल एक और आपको बताए थे हम कि π/4 प्रूफ करना, अर्थात ये इधर गुना है इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो इतना बराबर क्या प्रूफ करना हमें कि π/4। तो पहले क्या करते हैं एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं कि सर चलिए ठीक है हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं कितना 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस माइनस कितना कि सर कोसेक इनवर्स √5 बराबर में कितना पाई लिख दिया हम। अब ये गुना इधर क्या हो गया भाग। तो हम लिख सकते हैं सर कॉट इनवर्स 3 प्लस माइनस में कितना कि सर कोसेक इनवर्स √5 बराबर में कितना π/4 हो गया। तो अब ये मिला LHS और ये मिला क्या RHS। तो LHS से क्या प्रूफ करते हैं RHS। अब माइनस प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो हम क्या करते हैं आपको प्लस वाला या माइनस वाला कोई एक बताते हैं, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए सर हम लेते हैं LHS। LHS में हमारा क्या है कि कॉट इनवर्स 3 प्लस का कि कोसेक इनवर्स √5। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कितना कि π/4 प्रूफ करना है। तो सर हम आपको बताए थे अभी कि सबको 3 चीज़ों में बनाना हमको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो हम क्या करते हैं इसको 10 में बदलते हैं। तो ये 10 में होगा तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो सर कैसे, तो हम 10 में कन्वर्ट करें डायरेक्ट काम करते हैं। इसको क्या ले सकते हैं हम सर,
हम लिख सकते हैं इसको क्या कि सर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5। अब देखो चलो ठीक है, आपको और थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं हम कि चलिए सर ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए, हम मान लीजिए कि सर ठीक है, हम चलो कि कितना कि कोसेक इनवर्स √5 बराबर थीटा मान लिया हम। चलो इतना तो समझ में आएगा कि सर ये चल ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया √5 हो गया, कोसेक थीटा √5 हो गया, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/√5 हो जाएगा। तो सर साइन थीटा बराबर 1/√5 हो जाएगा, तो सर कॉस थीटा निकाल लो ना आप, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा सर 5 माइनस 1 4 4 करोगे कितना होगा 2/√5। ये किसका मिला सर हमें, ये मिला कॉस थीटा का। साइन थीटा का कितना 1/√5, कॉस थीटा कितना 2/√5, तो हम इसे 10 निकाल लेते हैं। तो 10 निकाल लिए तो हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या tan थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, वो तो 10 क्लास में पढ़े कि सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितना है सर 1/√5 है, अब कॉस का कितना हो गया 2/√5 हो गया, √5 से √5 क्या हो गया कैंसिल। ये समझाने के लिए चलिए सर एक लाइन और आपको विस्तार से हम बताते हैं कि 1/√5 इंटू ये √5 कहाँ चल जाएगा सर, ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 कहाँ चल जाएगा सर नीचे, ये √5 कैंसिल हो गया सर, कितना मिला हमको 1/2 मिला हमें। तो 1/2 मिला, तो हम ऐसा ले सकते हैं ना सर, इसीलिए कि थीटा बराबर में कितना ले सकते हैं कि सर tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं हम। बोलो ये चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल चीज़ें लिखे नहीं है, क्योंकि हम क्या करना चाहें कि सर ये कॉट में तो आसानी से 10 में आ जाएगा, तो इसको हम किस में थीटा मान लिए, थीटा से साइन निकाल लिए, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। अब साइन से क्या निकाल लिए कॉस निकाल लिए, अब साइन बटे कॉस क्या होता है 10, अब 10 का वैल्यू इतना, साइन बटे कॉस इसका वैल्यू इतना, इसका ये √5 कैंसिल हो गया 1/2 मिला। तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स 1/2। देखो यही थीटा इसके बराबर, अब फिर यही थीटा इसके बराबर, तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर होगा ही नहीं होगा, यस सर। इसका मतलब इसके जगह हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं ना। अब LHS लेते हैं हम कि चलिए सर ठीक है, अब जो LHS था फिर से हम वहाँ से शुरू करते हैं, कितना हमारे पास कि सर कॉट इनवर्स कितना है हमारे पास कि सर कॉट इनवर्स 3। अब बताइए इसको तो आप मान लिए थे, इसका तो वैल्यू निकाल दियो ना इतना, तो हम डायरेक्ट इसके जगह हम ये वाला हिस्सा लिख देते हैं कितना कि सर tan इनवर्स 1/2। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं ना कि कॉट इनवर्स को और लिख सकते हैं 1 tan इनवर्स 1/x पढ़ाए लिखाए थे हम पिछले भी क्लास में कि सर कॉट इनवर्स x बराबर में क्या होता है कि tan इनवर्स 1/x, उसी का उल्टा में कितना tan इनवर्स x बराबर में कितना सर कॉट इनवर्स 1/x। उसी तरह से साइन कॉस कोसेक सब के सब फंक्शन उसी तरह से काम करता है। तो प्लस का फिर कितना सर tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बट tan इनवर्स x प्लस y बट 1 माइनस x इंटू में कितना y हो गया, y की जगह 2 हो गया। अब ऊपर वाले में कितना हो जाएगा एलसीएम, तो सर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 6 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ कितना 3 मिला। अब यहाँ कितना मिलेगा आपको सर 2 3 6, 6 माइनस 1 बटे कितना में 6। अब बताओ 6 से 6 क्या हो गया, ये कैंसिल डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब मिला क्या हमें, बचा ये हमारा कि सर tan इनवर्स कितना 3 2 कितना हो जाएगा 5, 6 में गया कितना बचेगा 5, 5 कै बार में एक बार में। तो बताओ सर कि आप ऐसा ले सकते हैं ना कि सर ठीक है कितना मिला हमको tan इनवर्स 1। अब बताओ tan इनवर्स 1 की जगह डायरेक्ट कितना ले सकते हैं π4, क्योंकि tan इनवर्स कितना π4 का वैल्यू कितना 1 होता है। यही तो RHS में प्रूफ करना था ना हमें कि सर ठीक है ये RHS प्रूफ हो गया। अब बचा कौन वाला प्लस वाला, तो प्लस वाला आप करके देखिएगा, सेम प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा चीज़ें। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते इसके लास्ट वाला जो सवाल है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब क्या करें 15 नंबर सवाल कि x के लिए हल ज्ञात करें, जिसे इतना इतना ना दिया हुआ, मतलब x का वैल्यू निकालना है हमें कि x का वैल्यू कितना होगा जो इतना समीकरण हमें x के लिए हल करें। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π4 दिया। चलिए x का हम वैल्यू निकालते हैं सर कि चलिए सर x का वैल्यू निकालते हैं हम। क्या मिला हमारे पास, तो सर tan इनवर्स 2x प्लस में कितना tan इनवर्स 3x, क्योंकि अभी देखो लास्ट टाइम में रिवीजन का बहुत सारी चीज़ें इधर उधर के नहीं करते हैं, ताकि डायरेक्ट चीज़ें आपके समझ में आए। बराबर में कितना हो गया π4, ताकि आपका भी टाइम ना बर्बाद हो, कम टाइम में ढेर चीज़ों का रिवाइज हो सके। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या लिखा है कि सर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू में कितना y बराबर में कितना सर π4 लिख सकते हैं सर। तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो सर अगला लाइन क्या ले सकते हैं हम, ऐसा ले सकते हैं
3 2 कितना हो जाएगा सर 5x बट्टा 1 माइनस 2 तिया 6x गुना एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर क्या 10⁴ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो चलिए सर कितना मिला हमें कि 5x बट्टा 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब 10⁴ का वैल्यू कितना 1। अब इतना से गुना करोगे इसका कितना हो जाएगा हमारे पास कि सर ठीक है ये 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, कितना मिलेगा हमें मिलेगा सर कि ये इधर माइनस में, इस तरफ क्या हो जाएगा ये प्लस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, बड़ा पावर वाला पहले लिखते हैं कि सर 6x स्क्वायर अब प्लस का कितना 5x माइनस का 1 बराबर में 0। अब गुणनखंड विधि तो आपको आता है कि सर इतना गुना इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए प्लस का 5x। तो हम लिख सकते हैं कितना कि सर हम यदि लिख दें कितना लिख दें सर 5 प्लस का गुना माइनस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा ये माइनस x हो जाएगा, और 6 माइनस 1 कर देंगे कितना बचेगा सर 5 बचेगा। तो हम इसका गुणनखंड इस तरह से लिख सकते हैं कि सर ठीक है ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं दे रहा, हम गुणनखंड इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, छोटी सी बात है 10 क्लास का चीज़ है ये कि सर 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर में क्या हो गया 0। अरे समझ में क्योंकि चीज़ें क्या है इसको इससे गुना करके फर्स्ट और लास्ट को आया कितना 6x स्क्वायर गुना -1 तो माइनस 6x स्क्वायर। तो बीच वाले इस तरह से जोड़ तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए प्लस का, और गुना करने के बाद का माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो सर अब दोनों से क्या को मना रहा, दोनों से 6x को मना रहा, यहाँ x प्लस कितना 1, यहाँ क्या आ रहा -1 कुछ तो नहीं आ रहा, तो x प्लस 1 बराबर में कितना 0 हो गया। तो सर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 6x माइनस 1 फिर कितना x प्लस 1 बराबर में कितना 0। अब ये भी 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, या तो 6x माइनस 1 बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं कितना x प्लस 1 बराबर 0। तो बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये गुना इधर क्या हो जाएगा भाग 1/6 आ जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सा वैल्यू दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं हम कि दोनों में से x का मान कौन सा होगा। चलिए अब x का जो दो वैल्यू निकल के आया, एक आया 1/6, एक आया -1। अब चेक करो सर, चलो ठीक है थोड़ा बहुत इस पर भी आते हैं, फिर पहले सबसे पहले यहाँ आते हैं। हम यदि x के जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो हमें मिलेगा सर कितना tan इनवर्स -2, अब प्लस में कितना मिलेगा सर tan इनवर्स -3 मिलेगा। अब बताओ जब माइनस में आया है तो tan इनवर्स -x क्या होता है माइनस का tan इनवर्स x, फिर कितना, तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस का कितना tan इनवर्स x बोले तो 2, फिर tan इनवर्स -x माइनस का tan इनवर्स x, फिर दोनों से माइनस कॉमन आएगा सर, दोनों से माइनस कॉमन आएगा प्लस। क्या अब देखो क्या ये बराबर में प्रूफ हो रहा है क्या π/4, तो सर नहीं, ये वाला π/4 बराबर प्रूफ नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या कहें कि ये x जो है x बराबर कितना -1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, जबकि 1/6 रखोगे तो 1/6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 1/3 आ जाएगा, प्लस का ये कितना आ जाएगा यहाँ 1/2 आ जाएगा 1/2 आएगा। अब बताओ 1/3 प्लस 1/2 डायरेक्ट लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 1/3 प्लस का 1/2 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, ये 6 एलसीएम लोगे तो 6 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको इससे करोगे कितना 2 + 3 बटे कितना 6, यहाँ फिर कितना 6 माइनस 1 बटे कितना 6 से खत्म 3 2 5 5 खत्म कितना 1 मतलब कितना π/4, ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये बात का जांच करना बहुत जरूरी है कि हाँ x का 2 वैल्यू है तो आंसर कौन सा दे, हो सकता है दोनों समीकरण को संतुष्ट करता, दोनों ही सवाल का जवाब होता। तो चलो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये 3 15 तक देख लिए। अब बहुत कम ही सवाल इसमें से बचा हुआ जो कि 2009 से लेकर के 24 तक में से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो जो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो अब तक पहुंच सके।